स्वयं नाग, किन्नर, अप्सरा, गंधर्व, सुर, असुर, देवता, पितर सब जिस मासिक शिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं, मैं आमदार जी को, माननीय कांग्रेस जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि वो शिवरात्रि इस कथा के बीच में पड़ रही है। वो शिवरात्रि इस कथा, संपूर्ण क्षेत्रवासी, नांदगांव वासी, इस नासिक जिले के संपूर्ण निवासी सौभाग्यशाली समझना अपने आप को, भाग्यशाली समझना अपने आप को, और अपने आप को इतना भाग्यशाली समझना कि बाकी की जो शिवरात्रियां पड़ती है, हर महीने की जो शिवरात्रियां पड़ती हैं, मासिक शिवरात्रियां जो पड़ती हैं, प्रत्येक महीने जो शिवरात्रियां पड़ती हैं, उस मासिक शिवरात्रि में हमारे देवता पूजन करते हैं, मानव पूजन करते हैं, गंधर्व पूजन करते हैं, अप्सराएं पूजन करती है। केवल पितृपक्ष की जो मासिक शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि है जिस शिवरात्रि को स्वयं पितृदेव भी भगवान शंकर की पूजन कर कर वर प्राप्त कर लेते हैं। भगवान शंकर भी वर प्राप्त कर, भगवान शंकर से पितृ भी वर प्राप्त कर लेते हैं। तो नांदगांव वाले जितने भी बैठे हैं, हम तो कहेंगे घर जाकर थोड़ी सी हो, तुम्हारे भाग्य बड़े प्रबल है जो शिव महापुराण की कथा इस मासिक शिवरात्रि के अंतर्गत था। और जितने आसपास के क्षेत्र के लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, वो भी बड़े भाव से आना। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं स्वामी। पितृपक्ष में हम हमारे पितरों को गया जी में छोड़ आए, हम ब्रह्म कपाली बद्री नारायण कर कर आ गए, हम प्रयागराज छोड़ आए, हरिद्वार छोड़ आए। तो क्या हमें अपने पितरों के लिए पितृपक्ष में कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। शिव महापुराण के माध्यम से हम वर्णन करेंगे, चाहे तुम गया जी छोड़ आओ, चाहे तुम ब्रह्म कपाली कर आओ, चाहे तुम हरिद्वार छोड़ आओ अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, चाहे तुम प्रयागराज छोड़ आओ, चाहे तुम त्र्यंबकेश्वर छोड़ आओ, गोमती, गोदावरी, क्षिप्रा, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां छोड़ आओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृपक्ष में जब भी 16 दिन आते हैं, उन 16 दिन में कुछ ना बने तो बन सके तो 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाइए, जिससे अपने पूर्वजों को भी उसका भाग प्राप्त हो सके। पितृपक्ष में बन सके किसी भूखे को भोजन पर कराने का प्रयास करिए, पितृपक्ष में बन सके किसी प्यासे को पानी पिलाने का प्रयास करिए। पितृपक्ष के अंतर्गत मौका मिल जाए कभी कि शिव महापुराण की कथा आपके क्षेत्र में हो रही है, 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर पंडाल में अगर आप पहुंच रहे हो, तो ये मानकर चलना कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर आप शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो। कितना कितना भूलवश भी, अनायास, एक क्षण भी, एक पल भी, एक घड़ी भी अगर आपको शंकर की मिल रही है तो बहुत। और मेरे तो जितने कार्यकर्ता भाई है ना, जितने कार्यकर्ता लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, हमारे श्रीमान आमदार जी के जितने भी कार्यकर्ता लगे, मैं तो उनसे भी कहूँगा, आप कार्य करो, मना नहीं, पर साथ में एक चीज और करो। ये कथा पितृपक्ष की है, सुनने का अगर मौका मिल रहा है ना, तो 2 क्षण काम करो और मुख बंद कर कर इस कथा को जितना सुन सकते हो कार्यकर्ता के साथ भी, तो भगवान की कृपा आपके पूरे परिवार पर जरूर। खूब कार्य करो, खूब मेहनत करो। 7 दिन कथा मिली अपने नांदगांव को, ये समझ लो कि कहीं भोलेनाथ जी ने कृपा कर कर आपको और हमको ये सौभाग्य दिया। प्रयास करो,
कि इस कथा को चाहे हम कार्यकर्ता हो, चाहे हम पुलिसकर्मी हो, चाहे मिला है कि श्राद्ध पक्ष में लोग एक व्यक्ति को भोजन कराने के लिए अपने घर पे बुलाते हैं, पर मेरे बाबा ने कृपा कर कर इतने शुभ भक्तों को आपके क्षेत्र में भेजा है। ये शिव उपासना का फल, ये शंकर की उपासना का फल। कहीं उसकी कृपा हुई, कहीं उसकी दया हुई, कहीं उसकी करुणा हुई। श्रवण करो, दिल से सुनो, क्या मिलता है शिव तत्व से, क्या प्राप्त होता है शंकर के विरल भक्ति से, क्या मिल सकता है शंकर के एक अंश मात्र आराधना करने से। मन की स्थिरता हमारे को शंकर के करीब में लेकर जाती। शिव कहते शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार ब्रह्मदेव के मन में भाव उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास में पहुंच गए। भगवान नारायण के पास जैसे ही ब्रह्मदेव पहुंचे और ब्रह्मा जी ने अपने मन की बात कहना प्रारंभ करा, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैंने देखा, संसार सागर को देखा, इस संसार सागर में, इस मृत्यु सागर में, इस पृथ्वी के ऊपर मृत्यु लोक में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुखी नहीं। संसार में हर मानव दुखी। और हमने कथा में पहले भी आप लोगों को कहा है और आज फिर कर रहे हैं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं लाखों की संख्या में इस पंडाल में बैठकर, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आपका दुख आपको स्वयं काट। दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा, कोई जोगी, कोई महाराज, कोई तपस्वी, कोई साधक ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके दुख को काट देगा। हमें छींक आएगी, हम छींकेंगे, हमें खांसी आएगी, हम खांसेंगे, हमको पेट दर्द होगा, टेबलेट हम खाएंगे, हमको सिर दर्द होगा, टेबलेट हम खाएंगे, हम खाएंगे तो हमारा सिर दर्द बंद होगा। उसी तरह आपका दुख आपका है, इसको दुनिया का कोई महाराज नहीं काट सकता, आपको स्वयं काटना पड़ेगा। और काटने के लिए आपको स्वयं शंकर की कथा में और शिवालय जाना पड़ेगा। कोई दूसरा काटने वाला नहीं है। तुम ये अंदाजे में मत रहना कि सियोर वाला महाराज हमारा दुख काट देगा। ना 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 ना, सियोर वाले महाराज का दुख तो स्वयं भोलेनाथ काटता है, तो तुम्हारा दुख भी भोलेनाथ ही काटेगा। संसार का कोई महाराज अगर छाती ठोक कर भी कह दे कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, व्यर्थ की बात। कोई कह दे मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी तकलीफ मिटा दूंगा, व्यर्थ की बात। याद रखना, अपना दुख अपने को काटना। पुराण की कथा कहती है, घर का प्रत्येक जीव, घर का प्रत्येक मनुष्य, परिवार का एक एक व्यक्ति भगवान शंकर की भक्ति करे। तकलीफ हमारी है, हमें स्वयं मिटाना पड़ेगा। इसलिए एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव के दरवाजे जाना पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। वो समाज छत्रपति शिवाजी महाराज, हमने पहले भी कथा में कहा, वीर शिवाजी महाराज के हाथ में, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में मां ने अपने हाथों से तलवार पकड़ाई थी जीजाबाई। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में जीजाबाई ने अपने हाथों से तलवार पकड़ाई। और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में जब तलवार पकड़ाई और तलवार पकड़ा कर कह दिया वीर शिवाजी से, मैं तुझे आज ऐसा मंत्र दे रही हूं जिस मंत्र से तू हमेशा विजय ही प्राप्त करे। छत्रपति वीर शिवाजी का वो मंत्र आज भी सारी दुनिया में गुंजायमान है। हर हर महा। छत्रपति वीर शिवाजी के हाथ में जीजाबाई ने तलवार दे दी। छत्रपति वीर शिवाजी के हाथ में जीजाबाई ने अपनी तलवार दी और तलवार देकर कह दिया था, हमने प्रथम कथा में, नांदेड़ की कथा में भी कहा था कि जीजाबाई ने सामने के किले पर दुश्मनों का झंडा देखा और दुश्मनों का झंडा देखकर जीजाबाई ने कह दिया था, ये झंडा मुझे सुहा नहीं रहा। ए शिवाजी, ये झंडा मुझे सुहा नहीं रहा। वीर शिवाजी ने कह दिया था, मां उनके पास सेना बहुत है। जीजाबाई ने कह दिया, सेना अलग बात है और बल अलग बात है। शिवाजी, कल ये झंडा तू उतारेगा
कि तेरी माँ जीजाबाई उस झंडे को उतारने के लिए जाए। वीर शिवाजी तुरंत कह दिया, माँ अब तुझे जाने की जरूरत नहीं है, तेरा बेटा शिवाजी जाएगा और झंडा उतार कर आ जाए। तेरा बेटा जाएगा, तो क्या चिंता करती है? अपने भीतर बल उत्पन्न करेंगे। अपने भीतर का बल जब हम उत्पन्न करेंगे, अपने भीतर अगर बल को प्रबल करेंगे तो आपरूप हमारी विजेता है। अपने भीतर के बल से हम आपरूप आगे बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, एग्जाम का टाइम है और घर के लोग उसका विल पावर कमजोर कर देते। तेरे बस का नहीं है, तू पढ़ नहीं सकता, तेरे को अंग्रेजी नहीं आएगी, तेरे को साइंस नहीं आएगी, तेरे को फिजिक्स नहीं आएगा, तेरे को ये नहीं आएगा, तेरे को वो नहीं आएगा। उस बच्चे के पीछे पड़े रहेंगे, उस बच्चे का विल पावर कमजोर कर देंगे, मन कमजोर कर देंगे और कह देंगे कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, क्योंकि हमने उस बच्चे का विल पावर कमजोर करा। हमने कहा तू साइंस नहीं ले, तू फिजिक्स मत ले, तू ये मत कर, तू मैथ मत ले, तू ये मत कर, तू वो मत कर। हमने बच्चे को रोक दिया, हमने बच्चों को खींच लिया। उसको उड़ने दो, उसको करने दो। अपनी मेहनत जब वो बच्चा करेगा, अपनी मेहनत से जब वो आगे बढ़ेगा, तो ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ कर दिखाएगा। मेहनत के साथ आगे बढ़ने दो। और मैंने तेरे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी। आज थोड़ा लेट हो गए थे तो हम पत्र नहीं पढ़ पाए ज्यादा, पर एक पत्र अच्छा है। लक्ष्मीबाई दत्तो धनवटे, मुकाम पोस्ट लोनी, तहसील राहता, जिला अहमदनगर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। लक्ष्मीबाई दत्तू धनवटे, मुकाम पोस्ट लोनी, तहसील राहता, जिला अहमदनगर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अच्छा इधर है क्या कैमरे वाले? दिखाए। अगर आई हो और अगर आपके पति भी आए हो तो उनको लेकर मंच पर आ सकते हैं। अगर आई हो तो अपने पति को लेकर आ सकते हैं। मेरा पत्र है गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे पति का 6 महीने से डायलिसिस चल रहा है। उनका किडनी लीवर डैमेज है। उनकी हालत मुझे देखे नहीं जा रही थी, जीने की आस छोड़ दी थी। 6 महीने ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिसमें डायलिसिस ना हो। बाबा जब हार गए, मन से विचार करा कि अब क्या करा जाए, तब आपकी कथा पहली बार टीवी पर सुनी। एलईडी पर, आस्था चैनल पर, पत्र को आप लोग टीवी के माध्यम से, आपकी जो एलईडियां लगी हैं उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। कथा सुनना प्रारंभ करा। फिर हम कथा सुनते, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते, वो जल का पान करते। आपने कथा में रुद्राक्ष की महत्वता बताई। तब मेरा बेटा सीहोर कुबरेश्वर धाम गया और वहां से रुद्राक्ष लेकर आया। बाबा उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला देना, पानी शिव को चढ़ा देना, उस पानी का आचमन कर देना। आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा सुनता है, पर गुरुदेव मेरे बाबा ने तो इन्हें 1 हफ्ते तांबे के कलश में रुद्राक्ष गलाकर 1 हफ्ते पानी को डाला शिव जी पर, और वो पानी अपने पति को पिलाना प्रारंभ करा।
आज बाबा की कृपा से उसका डायलिसिस भी बंद हुआ और चलकर हमारे पति और हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए, शिव जी को नमन करने के लिए आए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर। एक बेटी यहाँ पर बैठी है, उसका पत्र तो हमारे पास में नहीं आया, पर उसका पत्र मोबाइल पर उसने सीहोर ऑफिस में भेजा था। कोई मुंबई से एक लड़की आई है जो कोमा में पड़ी हुई थी और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने कह दिया था ये चल नहीं पाएगी जिंदगी भर, उठ नहीं पाएगी और वेंटिलेटर पर ही रहेगी। और कहाँ बैठी है? आई है, आ सकती है? नहीं आ सकती, थोड़ा आगे